हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाइब्रेंट एकेडमी में। क्लास 10th की मैथ का आज लेक्चर नंबर 2। क्लास 10th मैथ लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 1 में पूरा हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। थोड़ा सा जल्दी से बता देते हैं क्या क्या पढ़ा था। नंबर सिस्टम पढ़ा था। पहले नंबर पे हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमने बताया था 1 2 3 टू लेके इनफाइनाइट तक। दूसरे नंबर पे पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर आपका हो गया 0 इसमें ऐड हो गया था, बाकी पूरा नेचुरल नंबर था। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था इंटीगर, माइनस इनफाइनाइट, -2 -1 0 1 2 इनफाइनाइट इंटीगर हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर जो कंप्लीट आपका जो है लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। सब कुछ आता है इसमें, माइनस इनफाइनाइट, -2 -2.5 पाई √2, मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो यहाँ पे छूटती हो। अच्छा, रियल नंबर में ही हमने बताया था आपको प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर और आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स बताए थे। ये आपके एक छोटा सा रिवीजन हो गया है। अब हम चलते हैं नंबर सिस्टम में, रियल नंबर में आते हैं। रियल नंबर में हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे। रियल नंबर में रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। कल मैंने थोड़ा सा बताया था, आज इसको बढ़ा देते हैं। रेशनल नंबर हमने बताया था, रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं द नंबर्स which can be presented भी लिख सकते हो, रिटन भी लिख सकते हो, प्रेजेंटेड इन p/q। रिटन लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रेजेंटेड अभी आप लोगों के लिए थोड़ी सी बड़ी लैंग्वेज हो जाएगी, हमें समझना पड़ेगा कि आप क्लास 10th में छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे हो। p/q फॉर्म, किसमें p/q फॉर्म। तो p/q फॉर्म में हम लिखते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। अच्छा, इस तरीके से है, या मैं इसको थोड़ा सा टेबल वाइज बना देता हूं, थोड़ा ज्यादा अच्छा भी लगेगा आप लोगों को और चीजें इरेशनल और रेशनल साथ में समझ में आता रहेगा, तो आपको क्या कहते हैं पढ़ने में ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है। यहाँ पे देखो, हमने 4 टाइप का बना दिया। यहाँ पे लिख दिया रेशनल नंबर, यहाँ पे लिख दिया इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। पहला, कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म where q is not equal to 0। ठीक है। सेकेंड, सॉरी, यहां फर्स्ट इरेशनल में क्या होगा, कैन नॉट रिटन इन p/q फॉर्म
बट यहां भी q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये तो पहली चीज हो गई कि यहां पे हम किसी भी चीज को p बाई क्यू के फॉर्म में यहां लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल में हम देखते हैं 2π5 3/7 9/2, ये हो गया आपका। इसको p बाई क्यू के फॉर्म में देखो लिख दे रहे हैं, p q p। यहां पे है √2 √3 पाई और आपका कुछ भी लिखते जाओ जो भी है, √5 √7। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, इरेशनल के और रेशनल के। ठीक है। अब देखो और क्या होता है, यहां पे फ्रैक्शन हो गया 2.5 डेसिमल पॉइंट, ये भी आपके रेशनल नंबर्स हैं। 2.5 अगर लिखा है या 5.9 लिखा है, कुछ भी लिखा है, इसको अपॉन 10 कर सकते हैं। अगर हमने 4 अकेले लिख दिया, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल रेशनल नंबर है। इसको 4/1 कर देंगे हम, तो ये p/q के फॉर्म में हो गया है। अच्छा, अंडर रूट में अगर हम आते हैं तो √4 इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है? तो √4 के लिए हम देखेंगे, देखो √4 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 2 × 2 = 2, 2/1। तो मतलब ये कौन सा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेते हैं तो वो हमारी संख्याएं इरेशनल नहीं होंगी। द परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी परफेक्ट, कैन नॉट बी इरेशनल। इरेशनल परफेक्ट स्क्वायर इरेशनल नहीं होंगी। तो होंगी क्या? ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर रेशनल। ठीक है, यहां तक किसी कोई समस्या भाई? ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर रेशनल, ये एक आपको पता चल गया। अच्छा, एक और चीज देखना है आप, हम यहां पे लिखते हैं 22/7 रेशनल है। ठीक है, और आप एक चीज देखिए कि पाई और 22/7, पाई इरेशनल है बट 22/7 जो उसकी वैल्यू लेते हैं, पाई = 3.14 या 22/7, ये आपका दो वैल्यू होती है। तो 22/7 तो रेशनल है बट पाई इरेशनल है। अब पाई इरेशनल कैसे है? तो इसमें एक और चीज है कि अगर कोई संख्या, कोई नंबर ऐसी लिखा है, कैसे लिखा है बच्चों, कि अगर वो नंबर डिवाइड करने पे रिपीट हो रहा है, थोड़ी दूर जाके रिपीट, जैसे मान लो अगर एक संख्या है 4 कितना 3333, अब तो जो भी जा रहा है, ये होगा क्या, रेशनल या इरेशनल? बताइए। 4.333 ये एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर ये डेसिमल के बाद पॉइंट में संख्याएं रिपीट होती चली जा रही हैं तो ये रेशनल नंबर होगा। अगर हमारे पास कोई संख्या ऐसी है 3.9214321439276, इस तरीके से कोई संख्या जा रही है जिसका कोई एक बार भी रिपीटेशन नहीं है, अगर एक बार भी रिपीटेशन नहीं है, नो रिपीटेशन आफ्टर डेसिमल, no repetition after decimal, then it is called irrational number, irrational number। इसीलिए पाई आपका क्या कहते हैं, इरेशनल है, और आपके
22/7 आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। रेशनल एंड इरेशनल नंबर में बहुत ही आसान है, इतना जो है सोचने की जरूरत नहीं है, बस इसको पहचानना आपको आना चाहिए और बहुत ही आसान तरीके से आप देख लेंगे। इनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो सबसे बेसिक डिफिनेशन है वो यही है कि रेशनल नंबर है तो Q, इसको हम R से लिखेंगे, रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। irrational number can not be written in P/Q form where Q is not equal to 0। ये सबसे बेसिक है। इसके बाद कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? ऑल रियल नंबर्स में, रियल नंबर को हम नहीं बोल सकते कि सारी होती हैं, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स आपकी रेशनल नहीं होती रियल नंबर में, लेकिन हाँ ऑल नेचुरल नंबर, all natural numbers are rational number, all integers are rational number, but all real number are not rational number। दे कैन आल्सो, क्योंकि हिंदी में तो दोनों बना हुआ है, रियल नंबर में तो दोनों बना हुआ है, दे कैन आल्सो बी इरेशनल नंबर। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब अगला क्या है कि अगर रिपीट होता है पॉइंट के बाद तो रेशनल नंबर हो जाएगा, अगर नहीं रिपीट होता है तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखो √2, √3, √5, अगर आप इनका रूट निकालते जाएंगे तो 1.14, 1, 2, 3, 9, 5, 6, 7, ये मैं एक्चुअल नहीं लिख रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसा ही आएगा, मतलब ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इसको लेंगे 1.7, 3, 2, 1, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 6, 4, ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे जाता रहेगा। इसको करेंगे 2 पॉइंट, जो भी जाएगा आगे चलता चला जाएगा, ये कभी रिपीट नहीं होने वाला है। ऐसे ही जब हम पाई की वैल्यू भी देखते हैं 3.14679512 ऐसे कुछ है 4, ऐसे चला जाता है, तो ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया इरेशनल और रेशनल में क्या डिफरेंस है। रेशनल कभी अभी आगे प्रूफ भी आएगा कि आपका पॉइंट प्रूफ करिए, 0.3 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, ये सारी चीजें प्रूव करने के लिए भी आएगा। अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ये क्या होता है? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन समझने से पहले आप समझिए फैक्टराइजेशन। सबसे पहले आप समझिए फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन समझने से पहले आप ये समझिए फैक्टर। फैक्टर फैक्टर क्या होता है? कोई बता सकता है? ट्रैक्टर नहीं है, फैक्टर है। नहीं कहते सर जुताई के काम आता है भाई, फैक्टर। फैक्टर हम भी ट्रैक्टर पढ़ते थे, फैक्टर ना पढ़ेंगे। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर। अब देखो कुछ संख्याएं हम लिखते हैं, उनको देखते हैं। हमने लिखा 6। 6 अब कैसे डिवाइड हो सकता है? 1 into 6, 6 into 1, 2 into 3, 3 into 2। इतने फॉर्म में लिखा जा सकता है। 1 into 6, 6 into 1, 2 into 3, 3 into 2, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहां पे देखो कॉमन कौन कौन से पॉइंट है? 1 एक बार ले लिया, 6 एक बार ले लिया, 2 एक बार ले लिया और 3 एक बार ले लिया। तो ये 1, 6, 2, 3 ये क्या है? ये 6 के फैक्टर है। आर द फैक्टर ऑफ 6, ये 6 के फैक्टर है।
इसका मतलब ये है कि फैक्टर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिससे जो गिवन नंबर है वो डिवाइड हो जाती है। मतलब अगर हमने पूछ लिया कि इज 6 इज द फैक्टर ऑफ 24, यस या नो, तो हम डिवाइड करेंगे 24/6, 4 टाइम जा रहा है, मतलब यस, ये है ट्रू। तो जिससे वो संख्या डिवाइड हो जाती है वो कहलाते हैं फैक्टर। ठीक है, फैक्टर समझ में आ गया। अब प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, उसी से हमारा अब जब हम ये काम करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन, फैक्टर को निकालने की जो प्रोसेस होता है, फैक्टर को निकालने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। और अगर यही जो प्राइम फैक्टर निकालने की जो प्रक्रिया है, जो रूल है, उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कैसे करेंगे, देखो अब सेम सवाल है 6 का। 1, 6, 2, 3 आर फैक्टर्स, बट नॉट प्राइम फैक्टर, अब प्राइम फैक्टर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर। पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, लेकिन यहां फिर से रिवाइज करा देते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं। मैंने कल दूसरे तरीके से बताया था कि उनके एक या दो उनके जो है फैक्टर होते हैं। 1, 2 मान लो, या 1 का 1 होता है, बाकी सबके 2 फैक्टर होते हैं। तो इसीलिए मैंने 1 या 2 लिखाया था। जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं, आपका इसीलिए बात हुई थी कि कोई संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाएंगे वो प्राइम फैक्टर नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो 1 की बात करते हैं, तो 1 का फैक्टर 1 × 1, तो 1 फैक्टर है। 2 का है 1 × 2, अगर 1 से करें, और 2 × 1, मतलब 1 और 2 2 फैक्टर हो गए। 3 का करेंगे तो 2 फैक्टर 1 और 3। 5 का करेंगे तो 1 और 5। ये देखो, ये तो ऐसी संख्या है। देखो 2 किससे है, 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। 3 किससे, 1 से डिवाइड है या खुद से डिवाइड है। 5 भी देखो 1 से डिवाइड है या खुद से डिवाइड है। तो ये क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर। अगर ये इसके अलावा किसी और से डिवाइड हो जाते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाते हैं, वो को प्राइम नंबर हो जाते हैं, जिनके 2 से अधिक डिवीजन होते हैं। जैसे 6 बोलेंगे, 6 में 1, 2, 3, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे इसका प्राइम फैक्टर 6 का क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। 6 नहीं होगा, 6 फैक्टर है, इसका डिवाइड हो जा रहा है, बट प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टर आपके 1, 2, 3 है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, कि ऐसी संख्या जो खुद से या 1 से डिवाइड हो जाए वो आपका होता है प्राइम फैक्टर। समझ में आ रहा है बच्चों? ना आ रहा तो बता देना भाई, छुपाना नहीं कुछ हमसे। नहीं, आप जानो, आपका काम जाने, छुपा के रखोगे, छुपे रहोगे। अगर 100 में 100 लाना है तो छुपाना नहीं है, एक्सपोज कर दो अपने आप को। चलो, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग निकालेंगे कैसे, चलो फिर से हेडिंग डाल देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी चीज का निकालो, चलो 12 का निकालते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं, कुछ संख्याएं पहले निकालना सीखते हैं, फिर देखते हैं आगे इनका यूज क्या है। चलो 12 का निकालते हैं, 12 ले लिया भाई। अब इसको क्या करना है, एक तो सब में होगा तो एक को छोड़ ही दो। ठीक है, एक को छोड़ ही दो, तो प्राइम फैक्टर निकलता है। सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना चालू करो। देखो 1 से करोगे तो हमेशा होता रहेगा, खत्म नहीं होगा। इसलिए 1 सभी संख्याओं का प्राइम फैक्टर 1 है। जब आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा, तो आप 1 को छोड़ देना। 1 आपका प्राइम फैक्टर
रहेगा, वो जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, 1 आपका प्राइम फैक्टर रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर के लिए 1 मिनट से यही जरा भर लें। ठीक है, रुक जाइए। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी है तो 12 का हमें निकालना था। तो देखो, एक को छोड़ दिया हमने, एक तो हमारा कैसा भी है वो रहेगा ही रहेगा। चलो अब सबसे छोटी संख्या थी 2, 2 6 2 3 2 सॉरी 3 7 1 से खत्म। देखो ये आ गया, इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 तो लास्ट में रहेगा ही, वो लिखने की जरूरत नहीं, ये आपके प्राइम फैक्टर है। ठीक है, ऐसे आप किसी का भी निकाल लीजिए, 24 का निकाल लीजिए। चलिए 2 12 2 6 2 3 3 1 1, क्यों जरूरत नहीं है लिखने की, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका निकल रहा है, बड़े आराम से देखो निकल रहा है। अच्छा, अब ऐसे कोई भी आप निकाल सकते हैं। 25 का निकालेंगे तो 5 से 1 तो 5 इंटू 5। ठीक है, 96 का निकालेंगे, कुछ भी 132 510 612 किसी का भी आप निकाल सकते हैं। तो किससे शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, सबसे छोटी संख्या से 2 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 2 पंचे 10, फिर 5 से, फिर ऐसे शुरू करते चले जाएंगे, जो होगा उसको लिख देंगे। तो वो हमारे, अब जब इस मेथड से हम देखेंगे तो जब निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो किसी और से डिवाइड हो गया, तो वो 8 से डिवाइड होगी या खुद से डिवाइड होगी। ठीक है, तो अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन में इतना ही था। मेन हमारा होता है HCF एंड LCM निकालना, HCF एंड LCM निकालना, HCF एंड LCM। चलो भाई, HCF एंड LCM बहुत देर से आपको इंतजार रहा होगा, कक्षा 5 से करते आ रहे होंगे ना, तो 5 में आ जाता है शायद LCM HCF ना, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, बहुत साल हो गया, लेकिन मुझे लगता है 5 नहीं तो 6 से तो आ ही जाता होगा LCM निकालना। क्या होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएंगे, ऐसा कि हाईएस्ट और लीस्ट कैसे उठाते हैं। जैसे मान लो, चलो 24 और 36 हमारे पास दो नंबर, 24 एंड 36, ऐसे लिख लो, 24 और 36। सबसे पहले इसका HCF निकालते हैं। अभी हम कोई कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड नहीं यूज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं, केवल आपको HCF और LCM निकालना बता रहे हैं कि हाईएस्ट कैसे चुनते हैं, लीस्ट कैसे चुनते हैं। ठीक है ना। अभी देखो, अब 24 है, इसके फैक्टर कितने होंगे। प्राइम फैक्टर की बात नहीं की है मैंने, यहाँ केवल फैक्टर की बात की है। तो देखो फैक्टर शुरू करते हैं। 1 से कट जाएगा भाई, 2 से कट जाएगा 12 बार, 3 से 8 बार, 4 से 6 बार, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा। इसके बाद किससे कटेगा भाई, 24 से कटेगा सीधे, इसके बाद किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसके देखो कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये इसके फैक्टर हो गए। अब आते हैं हम 36 पे भाई। 36 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा,
6 से कट जाएगा, 7 से, 8 से, 8 नहीं कटेगा, 8 9 से नहीं कटे, 9 से कट जाएगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से, 12 से, इसके बाद 12 के बाद 18 से, 18 के बाद 36। ठीक है, इतने से कट जाएगा। 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ये आपके फैक्टर हो गए 24 और 36 के। अब देखो यहां पे बहुत ही आसान हो चुका है आपका निकालना जो भी आपका एलसीएम या एचसीएफ है। तो कैसे निकालेंगे? अब यहां से आप उठा लीजिए। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब यहां देखो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? हाईएस्ट देखना जो कॉमन हो। 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, लेकिन इसके बाद 2 भी कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 12, इसके बाद 18, 12 यहां भी है, यहां भी है, हाईएस्ट हो गया। यहाँ पे 18 है बट यहाँ नहीं है, यहाँ पे 24 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 36 है, यहाँ नहीं है। तो सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल देखो क्या आ रहा है? 12। 12 क्या आ रहा है? 12। तो HCF इसका कितना हो गया? कितना हो गया भाई HCF? HCF कितना हो गया? बहुत ही आराम से आपने इसको लिख लिया। देखो 24 और 36 का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी मैंने कोई भी फैक्टराइजेशन या लिस्ट कुछ भी नहीं बताया है, केवल हमने हाईएस्ट फैक्टर जो है उठाया है। जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, जैसे बताया जाता है उनको HCF है तो सबसे छोटा वाला लेना है, LCM है तो सबसे बड़ा वाला लेना है, ऐसा उनको बचपन से बताया जाता है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए हाईएस्ट कॉमन निकलता कैसे है, क्यों इसको HCF बोलते हैं। 12 इसमें भी हाईएस्ट है, 12 इसमें भी हाईएस्ट है, 12, और इन दोनों को उठा लिया गया तो ये आपका हो गया क्या? HCF। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालना सीखेंगे। HCF को कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से? देखो इसको भी बता देते हैं भाई। अभी इसका फैक्टर निकाल लिया हमने, जो भी है 24 का सबसे पहले निकालेंगे। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। प्राइम फैक्टर निकल रहे हैं। इसका कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब अगला आ जाएगा 36 का भाई। 36 का निकालेंगे यहां से। 18 आ गया, 2 से 9 आ गया, 3 से 3 आ गया, 3 से 1 आ गया। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये 24 का है, ये 36 का है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहां पे देखो इसका HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। कॉमन कॉमन क्या लेंगे? देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 हो गया। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इनको ले लिया। अब देखो ये 2 बच रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ पे नहीं है, छोड़ दो भाई, नहीं ले पाएंगे, आप नहीं आओगे। इधर 3 है बट इधर जगह नहीं बची, आप भी नहीं आओगे। तो ये कितना हो गया? 2 2 जा 4 3 जा 12। ये हो गया बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाई सिंपल मेथड एंड बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग HCF और LCM इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको HCF निकालना बताया, कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम आपको बता देंगे LCM भी निकालना कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो LCM कैसे निकालोगे आप लोग? चलो चलते हैं, एक संख्या लेते हैं।
ये तो हो गया आपका एचसीएफ। अब आते हैं एलसीएम की तरफ। हमने संख्या ले ली 3 और 4, आते हैं इनका एलसीएम निकालने के लिए। अब देखो वहां पे एक डिफरेंस याद रखना दोनों में। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वहां हम फैक्टर निकालेंगे। जब एचसीएफ निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। और एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, हम चाहते तो आपको 24 और 36, 24 और 36 का वहीं पे एलसीएम दिखा सकते थे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन हम थोड़ा सा रुक गए। क्यों रुक गए, क्योंकि हम आपको पहले छोटे से दिखाना चाह रहे हैं, इसका मल्टीपल बहुत बड़ा था। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, यहां पे हमने फैक्टर निकाला, उसमें जो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट वाला था उसको उठा लिया, हो गया। यहां पे हम एलसीएम निकाल रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो हमें मल्टीपल्स निकालने। अब इसका मल्टीपल क्या होगा, देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12 और कितना हो जाएगा 12, 15, 18, 21। अभी इतना हमने लिख लिया। इसका कितना हो जाएगा देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, इतना लिख लिया। चलो अब देखो हमें यहां पे क्या अब लेना है, ये मल्टीपल हो गए हमारे, 3 और 4 के मल्टीपल हैं इतने। अभी आगे और इनफाइनाइट तक चला जाएगा, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। एक्चुअली हमें रुकना कहाँ है, अभी हम ये बताएंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए आपको रुकना कहाँ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है जो सबसे छोटा दोनों में हो। तो देखो यहाँ 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 9 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 12 देखिए यहाँ है और यहाँ भी है, और इसके पहले की कोई भी संख्या आपस में मैच नहीं कर रही है। तो ये हमने उठा लिया मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM इज इक्वल टू 12। LCM इज इक्वल टू 12। समझ में आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों कहा जाता है। आपको ये चीज समझ में अब आ जानी चाहिए। उसमें फैक्टर, इसीलिए कभी आप जब देखते हैं तो एचसीएफ बड़ी बड़ी संख्याओं का छोटा आता है और एलसीएम छोटी छोटी संख्याओं का बड़ा आता है। इसका रीजन सिर्फ यही है कि एलसीएम मीन्स मल्टीपल और एचसीएफ मीन्स फैक्टर। तो फैक्टर हमेशा छोटे होंगे क्योंकि फैक्टर में उनको काटा तोड़ा जाता है और मल्टीपल में उनको बढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन में जो दोनों पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन में जोड़ा जाता है और सेकेंड वाले में तोड़ा जाता है। ऐसे ही एचसीएफ में तोड़ा जाता है उसको फैक्टर्स में, और एलसीएम में जोड़ा जाता है उसको मल्टीपल्स में। तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो बेटा लोग तो बता देना। ये हमने ये आपको सिर्फ हमारा, हम चाहते तो आपको सिंपल एचसीएफ एलसीएम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हम आगे बढ़ा सकते थे कि चलो भाई कुछ भी करो आप बढ़ा दो, लेकिन हमने यहाँ पे बताना इसलिए जरूरी समझा कि आपको चीजें थोड़ी समझ में आएगी। ठीक है, कि एचसीएफ और एलसीएम को कहते क्यों है, नहीं तो बचपन से आपको यही पढ़ने को मिल जाता है। एलसीएम मतलब है कि सबसे बड़ा वाला ज्यादा वाला निकालना है, एचसीएफ का मतलब है छोटा वाला निकालना है। चलो अब आते हैं, दो संख्याएं ले लेते हैं, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो चलो किसका निकालोगे भाई, 18 और 48 ले, छोटी छोटी संख्याएं पहले लेते हैं फिर बड़ी बड़ी संख्याओं पे आएंगे। 18 और 48, फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द HCF and LCM of HCF and LCM of 18 and 48, कुछ भी ले, 18 and 40। इसका निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलो यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लेते हैं, इधर हम एचसीएफ के लिए काम करेंगे, इधर हम काम करेंगे एलसीएम के लिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है कॉन्सेप्ट बताने में, तो आज मैं ये क्वेश्चन करवा के और वीडियो यहाँ पे रोकूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपके लिए 2-2 घंटे का इकट्ठा वीडियो इकट्ठा हो। मैं चाहता हूं कि आप छोटा छोटा वीडियो देखें और जल्दी जल्दी अपने चीजों को लपेटें, क्योंकि वीडियो ज्यादा देर एक साथ स्क्रीन टाइम स्क्रॉल करोगे आप सोने लगोगे, अरे सर फालतू बकवास कर रहे हैं दिन भर। लेकिन हाँ, एक एक कॉन्सेप्ट आपके मन में जा रहा है, आप ये जान लो कि एलसीएम एचसीएफ में कभी कंफ्यूज नहीं होगी। हाईएस्ट कैसे उठाते हैं, लोवेस्ट कैसे उठाते हैं, मैंने बता दिया है। तो अब देखो, पहले 18 80 2 9 हो गया, 3 हो गया, 3 का 1 हो गया, यहाँ पे आते हैं 48। चलो भाई, 2 को 24, 2 को 12, 2 को 6, 2 को 3, 3 को 1। चलो इसका क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये है 18 का। इधर है 48 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो ये 2 इसमें है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 3 इसमें है, ठीक है। और कोई भी संख्या, 2 नीचे है 3, लेकिन एक भी ऊपर नहीं है, 3 नीचे है 1, ऊपर है 1, लेकिन एक भी नीचे नहीं है। तो ये 2 हमने उठा लिया और यहां से 3 उठा लिया, इज इक्वल टू 6 हो गया। एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48 इज इक्वल टू 6। ठीक, समझ में आ गया। देखो, जो दोनों में कॉमन है वही उठाएंगे, बाकी सबको छोड़ दिया बेटा। अब आते हैं एलसीएम में, चलो सेम काम कर देंगे। यहां भी 18 से 2 9 3 3 3 1, ये हो गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 18। 48 के लिए 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। चलो भाई यहां लिखेंगे, पहले सबसे पहले जो कॉमन है उनको उठाते हैं। अब देखो मल्टीपल है तो इसमें किसी को छोड़ना नहीं है, लेकिन जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है, तो इनको एक बार लिख दिया। ये 3 वाला कॉमन था, इसको एक बार लिख दिया। अब इसके बाद जो बचे हैं एक एक बार है, इनको लिखते जाओ। इधर भी एक बच रहा है, इनको लिखते जाओ। ये हो गया 3 तो 6 12, 3 2 नीचे 12 24 48 इंटू 3 8 24 इंटू 12 144। एलसीएम ऑफ 18 एंड 48 इज 144। ठीक है, समझ में आ गया भाई लोग कि आपका एचसीएफ 6 कितना छोटा है, क्योंकि फैक्टर है और ये मल्टीपल है, इसलिए कितना बड़ा आया। इसीलिए हम कहते हैं एलसीएम में बड़ा निकालना है और एचसीएफ में छोटा निकालना है। अभी जब वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे तब ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। वहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि उसमें कहता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट विच कैन कंप्लीट, या मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, हाउ कैन बी प्रोवाइड द हाउ कैन डिस्ट्रीब्यूट द मिनिमम नंबर ऑफ टॉफीज सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन गेट 3 टॉफीज या 2 टॉफीज। तो उसमें क्या होता है कि आपको तब समझ नहीं आता कि यार एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अभी फिर से कल एलसीएम और एचसीएफ शुरू से चालू करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लेके कंप्लीट एलसीएम एचसीएम आपका होगा। ठीक है ना बच्चों, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।